नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी ड्रीम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले YouTube चैनल स्टोरी ड्रीम्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की कहानी है बुद्धिमान किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत बुद्धिमान किसान रहता था। वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और चतुराई के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। किसान का जीवन सादगी से भरा था। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत अनाज उगाता उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता। गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने उसके पास आते थे, क्योंकि वह हर समस्या का हल चतुराई से ढूंढ लेता था। हालांकि किसान गरीब था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उस राज्य के राजा को अपनी प्रजा के बीच चतुर लोगों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह हमेशा चाहता था कि उसके राज्य में ऐसे लोग हों जो न केवल मेहनती हों बल्कि बुद्धिमान भी हों। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कृत करना चाहता हूँ। इसके लिए राजा ने एक अनोखी चुनौती रखी। उसने अपने महल के आंगन में एक बड़ा सा घड़ा रखवाया। घड़ा पत्थरों से पूरी तरह भरा हुआ था और वह इतना भारी था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। राजा ने कहा, यह घड़ा पत्थरों से भरा है। जो कोई इस घड़े को बिना हाथ लगाए और बिना किसी यंत्र का उपयोग किए खाली करेगा, वह इस चुनौती का विजेता होगा। राजा की यह चुनौती सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी लोग इस चुनौती को हल करने के बारे में सोचने लगे। राजा ने यह भी घोषणा की कि जो इस चुनौती को हल करेगा उसे सोने के सिक्कों और बहुमूल्य उपहारों से नवाजा जाएगा। राजा की चुनौती को हल करने के लिए राज्य के कई बुद्धिमान लोग आए। कुछ ने रस्सी का उपयोग करने की कोशिश की, कुछ ने घड़े को फोड़ने की योजना बनाई, लेकिन राजा ने साफ कहा था कि ना तो हाथ लगाना है और ना ही किसी यंत्र का उपयोग करना है। इसलिए कोई भी इस चुनौती को हल नहीं कर पाया। गांव में जब इस चुनौती की खबर पहुंची तो किसान ने सोचा, राजा ने बहुत कठिन चुनौती रखी है, लेकिन शायद इसका हल इतना कठिन ना हो। किसान ने निर्णय लिया कि वह भी अपनी किस्मत आजमाएगा। किसान राजा के महल पहुंचा और दरबार में प्रवेश किया। उसने घड़े को ध्यान से देखा। फिर वह राजा से बोला, महाराज, क्या मैं इस चुनौती को हल करने का प्रयास कर सकता हूँ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जरूर प्रयास कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, बिना हाथ लगाए और बिना किसी यंत्र का उपयोग किए घड़े को खाली करना होगा। किसान ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। वह कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने पास ही रखा एक खाली घड़ा उठाया और पास के कुएं से पानी भरने चला गया। सभी दरबारियों और वहां मौजूद लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान क्या करने जा रहा है। किसान ने पानी का घड़ा लाया और राजा के पत्थरों से भरे घड़े में पानी डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी घड़े में भरने लगा और पत्थर ऊपर की ओर उठने लगे। लोग यह देखकर हैरान थे कि पानी के कारण पत्थर खुद ब खुद सतह पर आ रहे थे। किसान ने लगातार पानी डालते हुए सभी पत्थरों को घड़े से बाहर निकाल दिया। बिना हाथ लगाए और बिना किसी यंत्र का उपयोग किए उसने घड़े को खाली कर दिया। किसान की चतुराई देखकर राजा और वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। राजा ने खड़े होकर ताली बजाई और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच प्रशंसनीय है। तुमने इस समस्या को इतनी सरलता से हल कर दिया, जबकि बड़े बड़े विद्वान इसमें असफल रहे। राजा ने किसान को ढेर सारे सोने के सिक्के और अनाज का भंडार देकर सम्मानित किया। उसने किसान को अपना विशेष सलाहकार बनने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल एक साधारण किसान हूँ। मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश हूँ।
कृपया मुझे अपने गांव लौटने की अनुमति दें। राजा ने किसान की ईमानदारी और सादगी की सराहना की और उसे विदा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सादगी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। किसान जब गांव लौटा तो उसकी चतुराई की चर्चा पूरे गांव और राज्य में होने लगी। लोग उसकी प्रेरणा लेने के लिए उसके पास आने लगे। किसान ने उन्हें सिखाया कि किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए धैर्य, चतुराई और सही दृष्टिकोण जरूरी है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमत्ता और रचनात्मक सोच जरूरी होती है। साधारण दिखने वाले लोग भी असाधारण चमत्कार कर सकते हैं। धैर्य और समझदारी से बड़ी चुनौती का हल निकाला जा सकता है। सादगी और ईमानदारी हमेशा जीवन में सफलता दिलाती है। इस तरह किसान ने न केवल राजा की चुनौती को हल किया बल्कि यह साबित कर दिया कि धन दौलत से ज़्यादा कीमती बुद्धिमत्ता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।